नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं पिछले 15-20 साल से कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का काम करता हूं और कंप्यूटर के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी है। मैं चाहता हूं जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी मैं आपको दे दूं सोशल मीडिया के माध्यम से। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि कंप्यूटर लैपटॉप में स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, लेकिन जिनको नहीं मालूम है पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देकर जाऊंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी कोई नया वीडियो बनेगा ना तो आपके पास पहुंच जाएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ, मेरा आईडी है जोगेंद्र ज्ञान, वहीं मुझे फॉलो कर लीजिए। कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में मुझसे पूछिए, मैं प्रयास करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब दूँ और आपको मैं सेटिस्फाइड कर। दोस्तों चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब कंप्यूटर और लैपटॉप के मेमोरी की बात आती है तो बता दो इसमें दो प्रकार के मेमोरी होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। तो कैसे उसको सेग्रेगेट करेंगे, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने बहुत बार सुना होगा रोम के बारे में, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। देखिए जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं ना उसके अंदर रैम और रोम आता है। क्लियर समझ रहे हैं बात में? कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, मतलब दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसके अंदर कह सकते हैं कि रैम और रोम आते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी जो बात आती है कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, थोड़ा जी वेट करिए दोस्तों। देखिए हम बात कर लेते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। देखिए जो प्राइमरी मेमोरी होता है ना वो वोलेटाइल होता है, मतलब आपने कंप्यूटर में जब कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जब तक उस डेटा को आपने सेव नहीं किया है, मान लीजिए कि आप लेटर टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पर जब डेटा मतलब टाइप कर रहे हैं, जब तक आपने उसको सेव नहीं किया तो वो कहाँ काम हो रहा है आपका, वो काम हो रहा है प्राइमरी मेमोरी में, मतलब वो रैम में काम हो रहा है। जैसे ही आपने उस फाइल को सेव कर दिया वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। क्लियर बात समझ रहे ना? तो प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जो लगा होता है, मदरबोर्ड जो लगा होता है, प्राइमरी मेमोरी, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब आप गेम खेलते हैं तो जब तक आपने गेम सेव नहीं किया ना पूरा रैम के ऊपर, लोग कहते हैं ना कि मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया है, मेरा लैपटॉप स्लो हो गया, तो क्यों होता है? क्योंकि आपका रैम कम होता है, प्राइमरी मेमोरी कम होता है। ये समझ चुके हैं ना? तो रैम को ही कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी बात करते हैं कि रोम क्या होता है। देखिए जब लैपटॉप लेंगे ना या कंप्यूटर लेंगे उसमें पहले से कुछ ना कुछ सेव होता है, मतलब कि जैसे बायोस हो गया इसका कि कैसे बूट करना, ब्लू स्क्रीन देखते होंगे ना, तो वो पहले से कुछ जो चीज़ सेव होता है उसको कहते हैं रीड का डेटा सेव होता है रोम के अंदर। तो आप कोई पूछेगा कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी क्या होता है तो सिंपल बता दीजिए कि रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बाद में, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टोरेज डिवाइस आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। वन बाय वन करके मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेता हूँ, लैपटॉप और कंप्यूटर में जो ये लगा होता है ना डिवाइस, को कहते हैं हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए ये वाला जो मेरा बड़ा वाला ये पड़ा हुआ है ये है आपका कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर डेटा सेव होता है। और ये है लैपटॉप का, ये छोटा है लेकिन काम दोनों का एक जैसा ही होता है। देखिए इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी काम करती है, इसको कहते हैं आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। मान लीजिए कि आपने सीडी देखा होगा ना, सीडी कैसे सीडी प्लेयर में डाल दें, घूमता रहता है, फिर आपको डेटा आपके सामने मिल जाए, मतलब मूवी देख रहे हैं तो आपको मूवी दिख जाता है। सेम इसी प्रकार के इसके अंदर भी एक जो है ऐसे गोल सी चक्री लगी होती है, उसकी आरपीएम होती है, मतलब रोटेशन पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितना बार रोटेट करेगा। तो ये 5400 आरपीएम मिलता है नॉर्मली करके, 7200 आरपीएम जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है, ये दोनों हार्ड डिस्क मिलती थी। समझ चुके? तो ये सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो भी हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, मान लीजिए कि हमने वर्ड पे काम किया, हमने एक्सेल पे काम किया, मान लीजिए हमने कोई वीडियो सेव किया, तो सारा चीज़ इसी के अंदर आता है। देखिए इसकी स्पीड होती है, अब इसका अपडेट वर्जन भी आ चुका मैं बताता हूँ। तो इसका जो स्पीड होता है मान लीजिए कि 50 MB रीड कर सकता है, 60 MB राइट कर सकता है, उसके बाद इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अब इसी के अपडेट वर्जन आ चुका है मार्केट के अंदर, इसको कहते हैं HDD कहते हैं। मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरे हाथ में एक ये डिवाइस दिया हुआ है, ये देखिए सेम उसका कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टिविटी दिया हुआ ना सेम कनेक्टिविटी है, इसको कहते हैं SSD,
सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये अल्टरनेटिव है इस हार्ड डिस्क का। देखिए साइज़ दोनों का सेम है, जहाँ पे लैपटॉप में ये वाला हार्ड डिस्क लगता होगा वहाँ पे ये लग जाएगा। लेकिन अब देखिए स्पीड का कितना फ़र्क हो गया है। स्टोरेज डिवाइस दोनों है, दोनों में डेटा आपका सेव होगा, लेकिन इसके अंदर 50 MB रीड और 60 MB राइट की बात होती थी, और ये आपका RPM पे काम करता था, लेकिन ये काम करता है अपना बफर मेमोरी पे काम करता है, और ये लगभग 500 MB रीड और 600 MB राइट पे काम करता है ये SSD। तो ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और ये अब टेक्नोलॉजी नई हो चुकी है। मतलब ये भी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है। तो मैंने आपको दो बता दिया स्टोरेज डिवाइस के बारे में, एक HDD के बारे में और दूसरा बता दिया मैंने आपको SSD के बारे में। ये हो गया। देखिए इसका भी एक वर्जन अपडेट आ चुका है, ये दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पार्ट नहीं अवेलेबल है, लेकिन इसका डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं NVMe टेक्नोलॉजी। मतलब पहले HDD था, उसके बाद ये आया SSD आ गया, उसके बाद आ चुका है NVMe। ये और तेज़ है। इसका लोग कहते हैं कि 5000 GB रीड और 6000 GB तक राइट होता है, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है मैं नापा नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद का ये है। देखिए ये जगह ज़्यादा लेता था, तो अब ये अब छोटा पड़ता, जैसे रैम स्टिक आता है ना, वैसे डिट्टो इस तरह के देख सकते हैं पास से इस तरीके से आता है। ये सीधे आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में ये स्लॉट देना होना चाहिए, M.2 स्लॉट या NVMe स्लॉट, तभी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लग पाएगा। ये हो चुका। फिर हम देखते हैं नॉर्मल तरीके से ये पेन ड्राइव। देखिए ये 1 GB 2 GB 4 GB, ये भी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है, और ये भी एक तरह से आपका सेकेंडरी मेमोरी है। इसके अंदर हम डेटा सेव करते हैं, एक कंप्यूटर में लेके दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सेकेंडरी मेमोरी का है, इसके अंदर डेटा सेव कर, ये हो चुका है। फिर देखिए आजकल कुछ हो चुका है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर ये आप जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर क्या, ये जो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव 4 GB 8 GB 16 GB मिलता रहता है। ये 1 TB 2 TB का आता है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा गुना है, मतलब इसमें डेटा सेव कर सकते हैं। ये भी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस ही है। ये हो चुका है। फिर हम बात कर ले, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हर आदमी यूज़ करते हैं आज के मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो मेमोरी कार्ड लगा होता है ना, देखिए ये मेमोरी कार्ड है, ये इसको भी कहते हैं स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसके अंदर भी हम डेटा सेव करते हैं। ये भी एग्जांपल है आपका सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का। तो कोई पूछे क्या क्या चीज़ें हैं तो सबको नोट कर लीजिएगा, और नोट करके सिंपल तरीके उनको बता दीजिएगा। तो ये मेमोरी कार्ड भी आता है, 2 GB 4 GB अलग अलग रेंज में आता है। इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये तो आपको दिक्कत नहीं ना। देखिए मेमोरी क्या होता है कि जैसे घर के अंदर एक स्टोर रूम होता है ना, कि आप स्टोर रूम के अंदर अपने सामान को रखते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने घर के अंदर अलमारी में रखते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे कंप्यूटर में भी जो है ये एक जगह होता है जहाँ पर अपने फाइल को हम सेव करते हैं, उसी कहते हैं स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ मैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर ये मेमोरी कार्ड लग जाता है, डेटा सेव करना होता है, पेन ड्राइव में कर लेते हैं। एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, देखिए ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए। देखिए ये CD है और ये है DVD, ये भी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब इसके अंदर भी आप जो है डेटा सेव कर सकते हैं, डेटा सेव हो जाता है इसके अंदर। जैसे CD की कैपेसिटी लगभग 700 MB की होती थी, ठीक है, और ये जो DVD आता है इसका 4.7 GB का होता है, मतलब इसका 5 गुना ज़्यादा ये हो गया। इसके बाद अब मतलब मुझे लगता है ये सब खत्म हो रहा है। जिस प्रकार से फ्लॉपी ड्राइव खत्म हो चुका है, फ्लॉपी ड्राइव को देखने को नहीं मिलता है, उसी प्रकार से अब ये भी मार्केट से गायब छू मंतर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम को कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आता है, SSD आता है, पेन ड्राइव आता है, मेमोरी कार्ड आता है, CD ड्राइव आता है। अब कोई पूछे तो सिंपल उसको आप बता दीजिएगा, तो जान जाएगा कि आप कंप्यूटर के बारे में एक्सपर्ट है और आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी। दोस्तों देखिए मैं चाहता हूँ यार कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पड़ा हुआ है ना, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, और आप भी कंप्यूटर लैपटॉप में धीरे धीरे थोड़ा माहिर हो जाए, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर लैपटॉप हर फील्ड के अंदर बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आए तो प्लीज़ को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में किसी अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।